हाय दादा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। आपकी सबसे सिंपल प्यारी टीचिंग इज कनेक्टिंग टू द डिवाइन, लाइक ईश्वर से संबंध बनाना है, उनसे बात करना। पर दादा बात कैसे करनी है, किस नंबर पे कॉल करना है, किससे, लाइक यू नो हाउ डू वी कम्युनिकेट, हाउ डू वी टॉक? अभी जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही बात करना होता है। सो आप उसके लिए योजना नहीं बना सकते। बात कैसे करनी है, जैसे उन्होंने पूछा, ये सोच समझ कर अगर आप बात करेंगे तो फिर बात बात बनी ही नहीं। फिर या तो एक ऑफिशियल डिस्कशन जैसे हो गया, पत्र लिखने के हिसाब से भी हो गया। बात तब होती है जब आपको सहज लगता है, भीतर से भाव प्रकट होते हैं, जो लगता है वैसे ही कह देना, बोल देना। मैत्रीबोध परिवार आधारित है इसी सीख के ऊपर, जहाँ पर हम बताते हैं कि आप बात करें अपने ईश्वर के साथ, और वो ईश्वर कहाँ है, तो आपके भीतर है, आपके बाहर भी है। हमें सब कुछ पता है, दुनिया में सभी के बारे में सब कुछ पता है, खुद के बारे में छोड़कर। स्वयं के बारे में हमें पता नहीं है। बाकी आसपास कुछ हो रहा है, इसके घर पे क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ, किसकी शादी हुई, किसकी शादी टूट गई, इसमें बहुत इंटरेस्ट है ना। वो खुश है, हम खुश नहीं हैं, या ज्यादातर सभी लोग बुरे ही होते हैं हम छोड़ के। ये भाव सभी के अंदर है। हमें थोड़ा अंदर जाना होगा, खुद की तरफ देखना होगा। हमने बहुत देख लिया आसपास, खुद की तरफ भीतर जाना होगा, और वहां पर हमारे जो ईश्वर है उनसे संबंध अगर हमें स्थापित करना है तो एक ही मार्ग है, वो है अपने ईश्वर के साथ बात करना। जितने भी इसके पहले संत होके गए हैं वो क्या करते थे, अपने ईश्वर के साथ ही बात करते थे, और प्रेम से, प्रेम पूर्ण संवाद। तो जो अंदर से लगता है, जैसे भी लगता है वैसे ही बात करना, इसके बीच में कुछ फिल्टर रखना नहीं है। जैसे अपने माता पिता के साथ बात करते हो, जब आप छोटे थे तब आपने कैसे बात की? जब 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल, 4 साल, आप सोच सोच के बात करते थे। जो लगा भीतर जो भाव प्रकट हुए आपने वैसे ही कह दिया। वैसे ही बात करना होता है। छोटे बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता ना, 1 साल 2 साल तत पप ऐसे ही बोल रहा है, फिर भी कुछ तो बोलने की कोशिश करता ही है। वैसे ही ईश्वर के सामने भी बैठते हैं, आप तत पप करें, कुछ भी आए, हाँ मैं नहीं, कुछ भी लगे, जैसे भीतर से लगता है वो कह देना। वो बहुत जरूरी है। जो अंदर लगे बस आपने कह दिया, बात बोल दिया आपने। इसके लिए कोई विशेष विधि नहीं है, कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। बात तो करना है, किससे करना है? आपके अपने से। जब आप इस देह को छोड़ के जाएंगे, आप बताइए कितने लोग आपके साथ उस यात्रा में आने वाले हैं? कितने लोग, नाम है आपके पास कुछ? कितने लोगों की टिकट कट गई अभी तक साथ में चलने के लिए? इस दिन हम निकलेंगे, फिर आप भी आ जाना। आगे की सीट हमारी, पीछे की सीट आपकी, ऐसा कुछ तैयारी है आपकी? तो कितने लोग आपके साथ आने वाले हैं, ये सत्य समझिए आप। एक ही है कोई जो आपका अपना, आपके ईश्वर जो भीतर है, वही आने वाले हैं। उनके साथ आप कितनी बातें करते हैं। आपकी उन्नति जो है, इसके आगे जो होने वाली है, संपूर्णतः आधारित है उन बातों के ऊपर जो आप ईश्वर के साथ करते हो। क्या कहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेंट जो है, विषय जो है, विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कहते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हो अपने ईश्वर के साथ, वो जरूरी है। भावपूर्ण। दिन भर तो आप वैसे भी करते ही हैं, बस छूट गई, फ्लाइट छूट गई, ये लेट हो गया, वो लेट हो गया। तो भावपूर्ण जब खास विशेष समय आप निकालते हो, शाम को, रात को, अकेले बैठे हैं, तब उनके साथ बात करना, जो भीतर से लगे। कोई योजना नहीं करनी है, जो लगता है वैसे ही। आज मुझे किसी ने हर्ट किया, बुरा लगा, हम रोए, वैसे कह दो। आप ईश्वर से दुख तो छुपा नहीं सकते हो, सुख छुपा सकते हो। आपको लगता है ना, अरे दुख है तो ईश्वर के पास पहुंचना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आप ही की वजह से।
सबसे पहले ब्लेम करना है, दोष देना है तो कौन है? ईश्वर। हाँ? एक पंचिंग बैग कहते हैं ना, बॉक्सर, वो पंचिंग बैग, वैसे ईश्वर वैसे बन गए हैं कि कुछ हो गया मतलब आपकी वजह से, कुछ हो गया तो आपकी वजह से। और सुख आते हैं तो फिर हाँ मतलब आपका आशीर्वाद था, पर हमने भी कुछ तो किया। आप हंस रहे मतलब आप मानते हो इस चीज को। अच्छाई में हम सब भागीदार हैं, बुराई में सिर्फ आप अकेले हो। कोई बात नहीं, उसके लिए तो आप आके बात करो। ईश्वर तो आपको वैसे स्वीकार करते हैं। आप प्रेम से बात करें या चिल्ला के करें, शांति से करें, बात करना बहुत जरूरी है उनके साथ। और इसमें लेन देन ना हो। बाहर हम देखते हैं ईश्वर लोगों के लिए कैसे हैं कि कुछ उन्हें दे, आदान प्रदान, एक्सचेंज, बिजनेस डील, वैसे नहीं होना चाहिए। ईश्वर तो हर चीज के लिए हाँ कहते हैं, पर आपको ऐसे नहीं करना है। अभी आप सीख रहे हो, ऐसे नहीं करना है कि आप मेरा ये काम कर दीजिए फिर मैं आपको ये चढ़ावा लगा के देते हैं। मराठी में नवस कहते हैं, या ना कोई मन्नत हम रखते हैं वहां पे कि आप बस ये करा दें, मेरी बेटी की शादी करा दें। जिस दिन फिक्स हो जाएगी हम चढ़ावा आपको भेंट कर देंगे। तो ईश्वर क्या है, उस चढ़ावे के लिए वहां पे बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ देंगे फिर वो एक्शन में आएंगे, तब तक ईश्वर है ही नहीं। वो प्रेम से भरे हैं। जब मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे तभी हम ईश्वर को मानेंगे। ये कैसे हो गया फिर? जितने भी संत होके गए इसके पहले, हर जगह पे, पूरे देश में कितना अत्याचार हुआ उनके ऊपर, हुआ ना? फिर इतना अत्याचार होने के बाद उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया। सही बात है? क्यों? अरे उनको तो तकलीफ पहुंची ना, दुख मिला, छोड़ दिया ईश्वर को। जब आप भक्ति की राह पर आगे चलते हो, सच में अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तकलीफें तो पहुंचेंगी। आपको सच में अच्छा बनना है तो ये लो परीक्षा, है ना? सच में अगर आप ईश्वर के भक्त हो तो फिर सब ले लेंगे आपसे। देखते हैं कितनी भक्ति है, कुछ बचे ही नहीं आपके अंदर। कितने लोग फेल हो जाते, छोड़ देते, नहीं ईश्वर नहीं होती दुनिया में, कोई ईश्वर नहीं है, फिर वो अपने अलग रास्ते चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो भक्त थे ही नहीं, उनका ढोंग था। फिर भक्त बनने का ढोंग, आध्यात्मिक बनने का ढोंग, जो सही है उस मार्ग पे लगा रहता है, वो चलता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि लाखों करोड़ों आते हैं पर एक ही पहुंचता है। जो सच में प्रेम करता है वो पकड़ के रखता है कि बस सबको देख लिया, बस आपको अभी तक ठीक से देखा नहीं। ये एक हमें जीवन मिला है मनुष्य का, और इस एक जीवन में हम ईश्वर को तो अनुभव करके ही जाएंगे। भले हम प्रसिद्ध न हो, पैसे उतने न कमाएं, पर आप जो है आपको तो हम अनुभव कर पाएंगे। ये कोशिश निरंतर जीवन भर हम करेंगे। और ये सबसे अच्छा ये मौका है संपूर्ण मानव जात के लिए, जहां पर आप सब हैं अभी। सबसे अच्छा मौका है कि यहां पर आप ईश्वर को बहुत अच्छी तरीके से अनुभव कर पाएंगे। ये युग बना ही इसके लिए। तो अगले जीवन के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, पुनर्जन्म होगा, फिर आप कुछ बनाए आपने? इसका मतलब ये एक ही जीवन है आपके पास, और उसका एक्सपायरी डेट हमारे पास तो आई नहीं अभी तक, कुछ पता भी नहीं है हमें। तो आपके पास क्या बचा है अब जब हम बैठे हैं, यही जब बैठ के बात कर रहे हैं, या जो भी लोग सुन रहे हैं अभी भी, यही क्षण है आपके पास। कल के लिए भी आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। बहुत लोग आए, बहुत कुछ किया, योजनाएं बनाई, चले गए बीच में। बहुत कुछ सोचा पर कुछ कर नहीं पाया, हो नहीं पाया। तो सत्य क्या है? ईश्वर जो निरंतर है, और उनको पकड़ना है तो उनके साथ बात करना है। और बात करना है कैसे? जो भीतर से लगता है बस वो कह देना। उन्होंने माइक उठाया, बात की, हो गया। उन्होंने पूछा, हमने जवाब दे दिया, संवाद हो गया ना यहाँ पर। तो बात बस ये कि जब आपको अंदर से लगता है कि ये कीजिए, ये बताइए, मेरे साथ रहिए, मार्गदर्शन कीजिए। ईश्वर आपको कमजोर बनाता है कि आपको
मजबूत बनाता है। क्या लगता है आपको? हाँ, तो ईश्वर का रिश्ता ऐसा हो, आपको सक्षम बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, वो ईश्वर है, कमजोर नहीं बनाते। भीतर से आप और स्ट्रांग होते हो और परिपक्व होते हो। एक खास बात आप निकालिए रोज समय, खास बात के लिए सोने से पहले आधा घंटा बस आप देखिए चमत्कार कैसे होगा आपके साथ। और हमारा चमत्कार मतलब क्या है? आप और अच्छे व्यक्ति बनते हो, ये चमत्कार है। ये कोई कर ही नहीं पा रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है, ये चमत्कार नहीं हो रहा है कि अच्छे व्यक्ति नहीं बन पा रहे। तो ये बन ही नहीं पा रहे, तो चलो हम यही चमत्कार करते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं। मुझे भी किसी ने पूछा था आपके पास सुपर पावर है, हम उसको यूज करते हैं और हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास हाँ एक सुपर पावर है कि मेरा मन शुद्ध है, मेरे भाव शुद्ध है, ये एक सुपर पावर और कुछ नहीं है ना? इसको लेके चलते हैं। ये तो मिल ही नहीं रहा कहाँ पे, बाकी सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, शुद्ध भाव नहीं मिलते हैं। वही हमारी शक्ति है, उसी को लेके चलते हैं। मैंने कहते कहते ये बात किसी को कह दी बीच में कि जब प्रभु श्री राम जब वो थे, युद्ध का समय था और उनके सामने रावण, उनके सैनिक, सब लोग जो भी अधर्म की तरफ थे वो सभी लोग सामने थे। रावण के पुत्र मेघनाथ, सुना होगा नाम? वो भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने आते हैं और मेघनाथ के पास शक्ति है, वो उड़ते हैं आसमान में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्रभु श्री राम जी के पास नहीं है, वो तो जमीन पे खड़े हैं, वो नहीं उड़ पा रहे। मेघनाथ तो ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, भगवान नहीं उड़ते हैं। ऐसे कैसे भगवान है? वो तो धर्म के साथ खड़े हैं, मनुष्य रूप में है, मनुष्य धर्म के साथ है। उन्होंने शक्तियों का उपयोग नहीं किया ऐसे, वो वैसे ही रहे। जीता कौन अंत में? धर्म जीता, अधर्म की हार हुई। तो इस धर्म को पकड़ना होता है, सत्य को पकड़ना होता है, जो ईश्वर है, जो आपके भीतर है, इसे नहीं छोड़ना है, इसके साथ चलना है। या आपके जीवन भर की यात्रा के लिए यह सत्य को पकड़ के चलना है, धर्म के साथ, सत्य के साथ, न्याय के साथ, कि हम कुछ गलत न करें, हमसे किसी के ऊपर अत्याचार न हो, और कोई हमसे गलत करता है उसे क्षमा कर दे। यही तो भाव है ना। और ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए सुपर पावर, कि कर ही नहीं पाते हैं। बड़े से बड़े भी गुरु महाराज हैं, उनको कहते तो हर्ट हो जाता है, दुख पहुंचता है, गुस्सा आ जाता है। तो सुपर पावर किधर है फिर? सुपर पावर ये कि क्षमा करने की शक्ति, इसे जागृत करना है। तब सही मायने में आप धीरे धीरे ईश्वर के करीब पहुंचते हो। लोग इसे देख ही नहीं रहे। तो जब आपकी बातें होती ईश्वर के साथ, तो ईश्वर आपको धीरे धीरे वहां तक लेके जाते हैं। ईश्वर आपको क्या करते हैं? धीरे धीरे ईश्वर के जैसे बनाते हैं। बातें करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ खो गए, अरे मैं कहाँ हूं, मुझे दिख नहीं रहा है। सो क्या बचा अंत में? तो सिर्फ आपके ईश्वर, आप हो ही नहीं। अब ये कल्पना है, पर ये सत्य हो सकता है। और ये हो सकता है इसीलिए क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हम अनुभव करते हैं, हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं। पढ़ के बताना मतलब जिनका अनुभव अच्छा वो हो गए, उनका ऐसे अनुभव था। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आप आज भी अनुभव कर सकते हो। तो अभी शुरुआत करेंगे बात करना, ईश्वर से बात करेंगे आप, आपके अपने ईश्वर के साथ, जो लगे बेझिझक, कोई भीतर से फिल्टर नहीं, जो लगा वो कह दो। अगर आप हक के साथ नहीं कहोगे अपने पिता को, तो क्या मतलब है जिंदगी का? वो क्या करेंगे? आपके ईश्वर गुस्सा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर सोचते हैं डांटेंगे, 2 थप्पड़ लगाएंगे, क्या हो सकता है? वो जितना डांटेंगे मारेंगे, आप उनको और पकड़ के बैठो, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है।
ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग हैं, लोग बदल रहे हैं बार 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 बार, धीरे धीरे हर 4-5-6 साल के बाद लोग बदल रहे हैं, कुछ लोग चले गए हैं, पर ईश्वर नहीं बदल रहे हैं। वो तो वैसे ही है, जो हमेशा निरंतर आपसे प्रेम करते हैं। तो क्या उनसे हम बात नहीं कर सकते? बात ही तो करनी है, कुछ आपसे ले तो नहीं रहे। तो मुझे पता है आप लोग सब बात करते हैं, थोड़ा सा और बात कर ले, है ना? कंप्लेंट्स थोड़ा सा धीरे धीरे कम करते करते, कितने दिन कंप्लेंट्स, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, है ना? बारिश गिरता है तब भी कंप्लेंट, आज बारिश गिर गया, नहीं गिरा फिर भी कंप्लेंट। तो ईश्वर कंफ्यूज होते हैं ना, वो लेके बैठते हैं पानी डालने के लिए से जैसे सोचते पानी डाले उतने में नहीं रुक जाओ, तो रुक गए। तो यही काम है अभी, है ना? पानी डाले नहीं डाले, डाले नहीं डाले, ऐसी ईश्वर की जिंदगी हो गई है। जो सही हो वो मांगिए आप, सच में जो जरूरत है उसको मांगिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, कि मेरा भी भला हो, सभी का भला हो, ये आप मांगिए, है ना? बारिश का डिपार्टमेंट किसी और के पास है, वो अपना काम करेंगे। सब लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ मनुष्य छोड़ के। आप थोड़ा ठीक से सिस्टम में आ जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा।